इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट कैजुअली। जस्ट कैजुअली, कैजुअली का मतलब बस यूं ही या बस वैसे ही। यानी अगर हिंदी में आ जाए बस यूं ही या बस वैसे ही, तो आपको अंग्रेजी बोलना है जस्ट कैजुअली। जस्ट कैजुअली, ठीक है। जैसे कहा रहा है कि मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। तो मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, मैंने यानी आई। देखिए, पूछ लिया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। ये रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे। अगर होता है लास्ट में तो वर्ब में आईएनजी वाजवर लगा करके। रहा था, रही थी, रहे थे, तो वर्ब में आईएनजी वाजवर लगा कर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वास का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर का प्रयोग करेंगे। मैंने तो बस यूं ही, तो बस यूं ही, ठीक है। बस यूं ही पूछ लिया, आई आस्क्ड, ठीक है। पूछ लिया मतलब आस्क कर लिया। मैंने तो बस यूं ही, जस्ट कैजुअली, हो गया। आई आस्क्ड जस्ट कैजुअली, आई आस्क्ड जस्ट कैजुअली। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, या बस मैं बस वैसे ही पूछ लिया। हिंदी बस यूं ही हो या बस वैसे ही हो, आपको बोलना है जस्ट कैजुअली। मैंने तो बस वैसे ही मुस्कुरा रहा था, मैं तो बस वैसे ही मुस्कुरा रहा था। तो रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर्ग का प्रयोग इसमें होगा। अब वर्ब में आईएनजी। आई वॉज, मुस्कुराना काम है तो स्माइलिंग, आई वॉज स्माइलिंग, बस वैसे ही, जस्ट कैजुअली। आई वॉज जस्ट कैजुअली, ओके। आई वॉज स्माइलिंग जस्ट कैजुअली, आई वॉज स्माइलिंग जस्ट कैजुअली। वह बस वही हंस रही थी, बस वही हंस रही थी, बिना रीजन का हंस रही थी, ठीक है। तो सी वॉज जस्ट, सॉरी, सी वॉज, काम क्या है भाई, हंस रही थी ना, तो लॉफिंग, सी वॉज लॉफिंग जस्ट कैजुअली, जस्ट कैजुअली, ओके। इस तरह की जब भी आपको सेंटेंस बोलना हो जस्ट कैजुअली का प्रयोग करके बोल सकते हैं। हम लोग बस वैसे ही घूम रहे थे। कोई पूछ रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तो बोल रहे कि हम लोग बस वैसे ही घूम रहे थे। वैसे ही मतलब बिना रीजन का, बिना किसी मकसद का, ठीक है। हम लोग बस वैसे ही घूम रहे थे, बस वैसे ही, ठीक है। काम कर रहे थे, घूम रहे थे। तो वी वर वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब घूमना, बस वैसे ही, जस्ट कैजुअली, जस्ट कैजुअली। वह बस यूं ही चिल्ला रहा था, वह बस यूं ही चिल्ला रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही वॉज क्राइंग, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, ही वॉज क्राइंग जस्ट कैजुअली, ठीक। और भी स्ट्रक्चर है हमारे पास, देन एंड देयर। अब देखिए, देन एंड देयर आपने सुना भी होगा, यही के यही, तभी के तभी, उसी वक्त, उसी समय। यानी यही के यही, तभी के तभी, उसी वक्त, उसी समय। अगर इन चार में से कोई भी एक हिंदी आता है तो आपको बोलना है देन एंड देयर। क्या बोलेंगे? देन एंड देयर। देन एंड देयर बोलने से इन चारों में से कोई भी हिंदी होता है उसका अंग्रेजी निकल जाएगा। लिखा है कि मैं वहीं के वहीं सो गया, मैं सो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है। तो आई, ठीक है, आई, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लैप्ट, आई स्लैप्ट, वहीं के वहीं, देन एंड देयर, देन एंड देयर, ओके। आई स्लैप्ट, देन एंड देयर। और क्या है? वह उसी वक्त वहां से भाग गया, वह उसी वक्त वहां से भाग गया। उसी वक्त मतलब वहीं के वहीं भाग गया, उसी समय भाग गया। तो इस तरह के सब्जेक्ट हो, ऐसा सेंटेंस हो, तो पहले भाग गया ना, यानी टोटल सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट, भाग गया, पीटने लगा, मर गया, टोटल सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट में है। तो पास्ट एंड डेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखता है। वह उसी वक्त वहां से भाग गया। ही रैन अवे, रैन, रन अवे का सेकंड फॉर्म रैन अवे,
उसी वक्त वहां से भाग गया, ही रैन अवे फ्रॉम देयर, उसी वक्त के लिए देन एंड देयर, ही रैन अवे फ्रॉम देयर मतलब वहां से, देन एंड देयर मतलब उसी वक्त। आप सोचेंगे कि दो बार देयर लग रहा होगा तो कंफ्यूज मत होना। फ्रॉम देयर मतलब वहां से, उसी वक्त के लिए देन एंड देयर। तो ही रैन अवे फ्रॉम देयर देन एंड देयर, ही रैन अवे फ्रॉम देयर देन एंड देयर, ही रैन अवे फ्रॉम देयर, ओके, देन एंड देयर। मैं वही के वही उसे पीटने लगा, मैं वही के वही उसे पीटने लगा, एकदम उसी जगह पर पीटने लगा, ठीक है, जहां पर वो था। तो मैं आई, लगा लगी, अच्छा लगा लगी आता है तो बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन कर देते हैं। आई बिगेन टू बीट मतलब पीटना उसे ना, तो उसे के लिए हिम, वही के वही देन एंड देयर, देन एंड देयर। I began to beat him then and there. I began to beat him then and there. वह वहीं के वहीं मर गया, जैसे वहां पर था, जहां पर खड़ा था, जहां बैठा था, वहीं के वहीं मर गया। तो ही डाई का सेकंड फॉर्म डाइड, वहीं के वहीं देन एंड देयर, ये फाइनल हो गया। ही डाइड देन एंड देयर। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, वॉट एवर मे हैपन, बहुत शानदार स्ट्रक्चर, चाहे कुछ भी हो या चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह के सेंटेंस जब बोलना हो कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं यह परीक्षा पास कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं उस गोली मार दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस में डिटर्मिनेशन दिखता है, मतलब दृढ़ संकल्प, यानी कोई काम करने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प हो गया है, डिटरमाइंड कर लिया है, निर्धारित कर लिया है करने के लिए। तो इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो विल का प्रयोग करेंगे। चाहे कुछ भी हो, ये देखिए चाहे कुछ भी हो, इसकी अंग्रेजी हिंदी शुरू में आया है तो आप शुरू में लिख दीजिए चाहे कुछ भी हो, ओके। तो सिंपली वॉट एवर मे हैपन, ओके, मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन लिखने से चाहे कुछ भी हो का मतलब निकल गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यानी आई विल नॉट लीव यू। वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट लीव यू, वॉट एवर मे हैपन आई विल नॉट लीव यू। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे बचा लूंगा, डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए मैं तुझे बचा लूंगा, ठीक है। तो क्या, वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन, ओके, मैं तुझे बचा लूंगा, आई विल सेव यू, आई विल सेव यू, वॉट एवर मे हैपन आई विल सेव यू। चाहे कुछ भी हो तुम वहां मत जाना। अब देखिए ये मत जाना, मत खाना, मत आना, मत सोना, अगर मत आ जाता है तो इंपरेटिव का नेगेटिव होता है, इसमें विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या, वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन, ठीक है, तुम वहां मत जाना, यू डोंट go there, you don't go there, okay, whatever may happen you don't go there। नेक्स्ट है, चाहे कुछ भी हो वह तुमसे बात नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो वह तुमसे बात नहीं करेगी। तो सिंपली वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन, ठीक है, वह तुमसे बात नहीं करेगी, शी विल नॉट, she will not talk to you, talk to you, talk to यानी talk to, talk with भी होता है, यानी to की जगह पर आप with का प्रयोग कर सकते हैं। whatever may happen she will not talk to you, whatever may happen she will not talk to you, okay, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें रोक लूंगा। अब देखिए whatever may happen, whatever may happen, मैं उन्हें रोक लूंगा, आई विल प्रिवेंट मैंने रोकना, चलिए प्रिवेंट देम, देम मतलब उन्हें,
चाहे कुछ भी हो मैं उसे मना लूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं उसे मना लूंगा। यानी डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प कर रहा है कि कुछ भी हो मैं उसे मना लूंगा, कन्विंस कर लूंगा, ठीक है, परसुएट भी कर लूंगा। वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन, मैं उसे मना लूंगा। आई विल परसुएट, परसुएट मैंने मनाना होता है, परसुएट हिम या हर। यहां कंफर्म नहीं है कि महिला के मनाने की बात हो रही है कि पुरुष के मनाने की बात हो रही है। तो व्हाट एवर मे हैपन आई विल परसुएट हिम या हर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।